हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपोकलिप्टिक थीफ के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा ज़्यू होता है वो सिटी में घूम रहा होता है और बाकी के लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है। और वो सिटी के लोग ज़्यू से कहते हैं कि जो तुम्हारा जो कल बैटल होने वाला है उसके लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। और एक लेडी ज़्यू से कहती है कि तुम्हारे ऊपर हमने बेट भी किए हैं। और लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं और तभी वो लड़का ज़्यू से पूछ रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी सिर्फ एक ही मंथ में सब लोगों के बीच में इतने पॉपुलर हो चुके हो। जियो उसकी बात पे थोड़ा स्माइल देता है। अगले सीन में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर एक्चुअल में जियो के डैड बैठे हुए होते हैं। और जियो के डैड से एक बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें कोई चिंता हो रही हो तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। और जियो के डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए हम इसके बीच में नहीं पड़ने वाले। और वो लोग कार के अंदर बैठ के निकल जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें कोई और चीज को फिक्स करना है, इसलिए हमें चल जाते हैं। और जियो अगले सीन में एक जगह जाता है जहाँ पे शायद वेपन मिल रहे होते हैं। और जियो कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो शायद इस जगह पे मिल सकता है। और जो बंदा अंदर काम कर रहा होता है वो जियो को देख के बोलता है कि मास्टर जियो, आज आपको मेरे से क्या चाहिए। जियो उससे कहता है कि मुझे एक बो चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि आपको स्ट्रांग बो चाहिए, मेरे पास एक है पर वो जो बो है वो बहुत ज्यादा ही भारी है, इसलिए अगर आपको उठाना है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आपकी जो स्ट्रेंथ है एक्चुअल में 300 kg तक तो होनी चाहिए ताकि आप उसको एरो को पकड़ के शूट भी कर पाओ। और वो जियो को वो बो देते हुए कहता है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इसको यूज कर पाएंगे और अगर आप इसे यूज कर पाए तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और वो लोग वो बो लेके जाते हैं और वो लड़का जियो से पूछता है कि आपने ये बो क्यों सिलेक्ट की। और जियो उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता अगर हम बो यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो एक अपना निशाना सीधा एक पेड़ की तरफ बना रहा होता है और उस पेड़ के ऊपर जो पत्ता होता है उसे तोड़ देता है। जियो अपने मन में कहता है कि अगर मुझे अपनी आई साइट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी को ज्यादा अच्छा करना चाहिए। और वो लड़का जियो को देख के एकदम हैरान होता है क्योंकि जियो ने वो जो एरो होता है मतलब वो उसे एकदम आसानी से यूज कर लिया होता है। और वो कहता है कि ये मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है तो भी वो कैसे उसको पुल कर पाया। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो जियो का एरो होता है वो किसी की ग्रैंड माँ के सर पे जाके लग जाता है। और वो उसका जो पोता होता है वो कहता है कि दादी आपके सर में कैसे वो एरो आ गया है। जियो कहता है कि मुझे यही तो फीलिंग चाहिए थी। और वो लड़का जियो से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको सिटी के बाहर जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जियो उस लेडी के पास जाके बोलता है कि सॉरी मैंने आपको परेशान कर दिया। और वो ग्रैंड में एकदम गुस्से में हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या ये छोटी सी बात लगती है। और वो छोटा बच्चा होता है वो एक्चुअल में एरो पकड़ के खेलने लग जाता है और तभी वही लड़का आ जाता है जिसने जियो को वो वेपन दिया होता है। और वो बच्चे से कहता है कि तुम्हें डेंजरस चीजें से नहीं खेलना चाहिए। और वो एरो को देखता है और वो एकदम हैरान हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो एरो होता है वो एक मॉन्स्टर के थ्रू जा रहा होता है और सीधा मॉन्स्टर की आधी हेल्थ खत्म कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जियो एक्चुअल में पेड़ के ऊपर होता है और साथ में वो लड़का भी। और वो लड़का जियो से कहता है कि आपका जो निशाना है वो इतना एक्यूरेट कैसे है। जियो अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है कि अब मेरा जो लेवल है वो 15 पे आ चुका है तो अब मैं मेरी 2 स्किल्स को एक्टिवेट कर पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियो की स्किल्स होती है वो तो एक्टिवेट हो चुकी होती है। और जियो उसको देख के बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। और जियो लैन से कहता है कि तुम्हें पता है कि हम कहाँ पे अच्छे मॉन्स्टर्स ढूंढ पाएंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लैन कहता है कि आप क्या प्लान कर रहे हो मास्टर। और अगले सीन में जियो एक बाम्बू की फॉरेस्ट के एरिया में होता है और उसके पीछे जो लैन होता है वो उसको मना करता है कि उधर मत जाओ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर्स हैं। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं रखते। और तभी दिखाया जाता है कि जो जियो के सामने वो मॉन्स्टर आता है वो एकदम गुस्से में होता है और जियो उसको डॉच कर लेता है। जियो के सामने लैन आ जाता है और वो कहता है उस मॉन्स्टर से कि सॉरी, वो मॉन्स्टर को नहीं कहता, वो जियो को कहता है कि मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। जियो उससे कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो और तुम कहीं पे जाके छुप जाओ। लैन थोड़ा एकदम हैरान होता है और उतनी देर में जियो एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और लैन कहता है कि ये इतना तेज कैसे हो गया। और जियो अपना ड्यूअल स्लैश अटैक यूज करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और वो अपने नए नए अटैक उसके ऊपर करते ही जा रहा होता है जिसके कारण जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पे मर जाता है। जियो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि अभी मॉन्स्टर मर चुका है। और जियो अपने मन में कहता है कि ये जो स्किल मैंने यूज की वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और लैन उसे देख के एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये जियो मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है ना। और अगले सीन में जियो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग फिर से खाना खा रहे होते हैं। ये लोग बहुत खाना खाते हैं यार, क्योंकि लोग जब भी मिलते हैं तब लोग डिनर ही कर रहे होते हैं। जियो का डैड एकदम हैरान होता है और वो कहते हैं कि पहले तो इसने शैडो स्नेक्स को मारा और अभी इसने वाइल्ड बोर को मारा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें डांटू या फिर तुम्हारी तारीफ करूं। जियो उसके डैड को कहता है कि आप मुझे क्रिस्टल दे सकते हो या फिर गोल्ड दे सकते हो। और वो कहता है कि आप अगर मुझे गोल्ड देते हो तो मैं अपने आप पे बैट करूंगा क्योंकि कल मेरा बैटल है। और अगला सीन वही लीडर का होता है जिसने जियो को चैलेंज किया था। और जो लीडर के जो 2 साथी थे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो आज इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। उसमें से दूसरा लड़का उससे कहता है कि हमारे लीडर इतना सीरियसली क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं।
वो भी सिर्फ एक कचरे के लिए। अगले सीन में हमें वो लीडर दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे ये बैटल को किसी भी हाल में जीतना ही होगा। और अभी उसकी जो मार्शल आर्टिस्ट थी उसका रैंक 3 पे आ चुका होता है और वो अपनी पावर को एकदम फील करते हुए कहता है कि क्यों देखो ये एक करेक्ट जीनियस और कचरे के बीच का फर्क है। तो दोस्तों एपिसोड एंड करूं उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि जो एपिसोड 3 है और उसके 4 उसके बीच के जो एपिसोड है वो मैंने मिस कर दिया। एक्चुअल में दोस्तों वो मिस नहीं किया है, वो कॉमिक के अंदर ही वैसा दिया गया है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।